रोहित ने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी थी। शाम को रोहित की पत्नी रितु ने रोहित से कहा, ओ जी, नई कार ले आए हो और अपनी पत्नी को कार से रोमांटिक सैर पर ले नहीं चलोगे? तब रोहित कहता है कि इतनी रात को? नहीं, अभी नहीं, कल सुबह चलते हैं। लेकिन रितु के बार बार कहने पर रोहित भी राजी हो जाता है और वह दोनों कार में सैर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि कार में म्यूजिक बज रहा होता है और वे एक दूसरे में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि वह कितनी दूर आ चुके हैं। और वे जंगल के अंदर 15 किलोमीटर तक आ जाते हैं। उनकी गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे जंगल के मार्ग पर आगे बढ़ रही होती है। काली रात और जंगल की अनजानी भयंकरता की खामोशी उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना रही थी। साथ चलते चलते कार से अचानक आवाज आने लगती है। रोहित गाड़ी का ब्रेक लगाता है और नित्या से कहता है, रितु, तुम्हें क्या लगता है ये किसकी आवाज़ है? दोनों कुछ पलों के लिए कार में ही बैठे रहते हैं और वहाँ का वातावरण जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी होती है और जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तब रितु बोलती है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कार में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह नई कार है ना। रोहित कार का शीशा डाउन करता है और झांक के देखता है तो कार के पीछे का टायर पंचर हुआ होता है। रोहित अपनी पत्नी रितु के साथ गाड़ी से उतरकर समस्या को हल करने का प्रयास करता है। जब जब रोहित और रितु टायर बदलने रहे होते हैं, तभी एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक धुंधले रोशनी के साथ एक सुंदर महिला, जो कि एक चुड़ैल होती है, उनके सामने प्रकट होती है। रोहित और नित्या काफ़ी डर जाते हैं। तब रोहित हिम्मत करके पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब वह महिला चुड़ैल बन जाती है और डरावनी आवाज़ में हंसते हुए कहती है, डर किससे? ये जंगल मेरा है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रात में यहाँ आने की? तब रितु डरते हुए कहती है, जी, हमको मालूम नहीं था कि यह जंगल आपका है, वरना हम इधर कभी नहीं आते। हम दोनों को माफ़ कर दो और हमें जाने दो। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। रोहित ने पूछा, कौन सी शर्त? चुड़ैल ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मेरी प्यास बुझाने के लिए लाल कुंड से मेरे लिए पानी लाना होगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता होती है और तुम्हें मेरे पीछे आना होगा लाल कुंड तक, क्योंकि वह गहरा है। इसलिए तुम मेरी मदद करो और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। रोहित और रितु एक दूसरे की ओर देखते हैं। रोहित और नित्य समझ जाते हैं कि यह चुड़ैल की चाल है और वह उन दोनों को शिकार बनना चाहती है, और फिर चुड़ैल की ओर मुड़ते हैं। वे जानते थे कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे भी जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। रोहित और रितु ने साहस जुटाते हुए चुड़ैल के साथ चलने का निर्णय कर लेते हैं। वे चुड़ैल के पीछे पीछे लाल कुंड की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे दोनों कुंड के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आज मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारा खून पीऊंगी, बहुत मजा आएगा। वह चुड़ैल उन दोनों पर झपट्टा मारने वाली ही होती है कि तभी रोहित और रितु वहां से भागने लगते हैं और चुड़ैल भी तेजी से उनका पीछा करने लगती है। रोहित और रितु जल्दी से सड़क पर आ जाते हैं। तभी सड़क पर 3-4 ट्रक जा रहे होते हैं। रोहित इन ट्रकों की आड़ में अपनी कार को स्टार्ट कर उसके पीछे लगा देता है और वे कैसे भी करके अपने शहर आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।